अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे थे और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है डिस्कस किया था। एक बहुत डिटेल से ये चैप्टर है और बहुत बड़ा ये टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक को हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रिकवर करेंगे। किंगडम एनिमेलिया को मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है और बाद साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। बाद साइंटिस्ट ने इसको इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। आपके सिलेबस में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन दी हुई है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुश्तमिल है कि बाद साइंटिस्ट ने इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। बाद साइंटिस्ट ने इस किंगडम को सिमेट्री की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। बाद साइंटिस्ट ने इस किंगडम को डेवलपमेंटल पैटर्न की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। बाद साइंटिस्ट ने इस किंगडम को सीलोम की बुनियाद पर क्लासीफाई किया। डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं कि जब भी आप लोग लेक्चर सुने तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी हैंड फ्री को मोबाइल से अटैच करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक रजिस्टर ले लें और एक पेन ले लें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग राइट डाउन कर लें। तो आइए इस किंगडम की फर्दर डिटेल डिस्कस करते हैं। अब इस किंगडम में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि टोटल 33 फाइला हैं। कितने फाइल हैं? 33 फाइल है और इन फाइला को दो ग्रुप में क्या है डिवाइड किया है। कुछ मेजर फाइला है और कुछ माइनर फाइला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर फाइला की। मेजर फाइला यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, और इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर 1 मेजर फाइला कहलाते हैं और नंबर 2 माइनर फाइला कहलाते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में 33 फाइला हैं। आपके सिलेबस में जो मेजर फाइला इंक्लूड किए हैं, मेजर फाइला जिसमें पहला फाइलम है हमारे पास फाइलम पोरीफेरा। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो फाइलम है फाइलम निडेरिया। नंबर थर्ड फाइलम है हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा। नंबर 4 फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। नंबर 5 फाइलम नीमाटोडा। इस फाइलम का एक और नाम भी है, इसे हम कहते हैं निमाट हेलमिन्थिस। नंबर 6 फाइलम है हमारे पास फाइलम एनिलिडा। कौन सा फाइलम है? एनिलिडा। नंबर 7 फाइलम है हमारे पास फाइलम मोलुस्का। एंड नंबर 8 फाइलम है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। नंबर 9 फाइलम है हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नंबर 10 फाइलम है हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा।
तो अब इन 33 फाइला के अंदर डियर स्टूडेंट मेजर फाइलम हमारे पास कितने आ गए? 10। बाकी जो रिमेनिंग फाइला है उनको हम क्या कहते हैं? माइनर फाइला। और आपके सिलेबस में एक माइनर फाइला को इंक्लूड किया गया है, माइनर फाइलम। जो माइनर फाइलम है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ये वो फाइलम है जो कि इन फाइलम को यानी कि ये इनवर्टिब्रेट और फाइलम कॉर्डेटा के दरमियान लिंकेज क्या करता है? फॉर्म करता है। इन तमाम की डिटेल अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल मेजर फाइला कितने हैं? 10। पहला फाइलम है फाइलम पोरिफेरा, सेकंड निडेरिया, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम निमाटोडा जिसे आप क्या कहते हैं? निमाट हेल्मिन्थेस, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। जबकि एक माइनर फाइलम इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसका जो फेमस मेंबर है ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। डियर स्टूडेंट, साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा जो जिस पर ज्यादा फोकस किया जाए इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, और जो आप एमडी केट का टेस्ट देते हैं उस हवाले से भी ये तमाम एमसीक्यूज उसके अंदर आ सकते हैं। अब हेमिकॉर्डेटा का जो सबसे फेमस मेंबर है उसको हम कहते हैं, उसका नाम है बेलानोग्लॉसस। बेलानोग्लॉसस गीगेस। बेलानोग्लॉसस गीगेस। और इसका कॉमन नाम है एक्रोन वर्म कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मेंबर है इसका, और बड़ा यानी कि वर्म लाइक ऑर्गेनाइजेशन इस बेलानोग्लॉसस गीगेस की, एक्रोन वर्म। अब इन जो 10 फाइला है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से क्या है? क्लासिफाई किया है। आपके सिलेबस में किंगडम एनिमेलिया को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया है। एक का नाम है हमारे पास पेराज़ोआ और दूसरा है हमारे पास यूमेटाज़ोआ। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं कि पेराज़ोआ किसे कहते हैं और यूमेटाज़ोआ किसे कहते हैं। तो फाइलम यानी कि किंगडम जी डियर स्टूडेंट, यानी कि किंगडम एनिमेलिया divided into 2 sub kingdom. Number 1 subkingdom Perazzoa, and number 2 subkingdom यूमेटाज़ोआ। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारी जो बात चलेगी सब किंगडम पेराज़ोआ। व्हाट डू मीन बाय पेराज़ोआ? ये हमारे पास फर्स्ट सब किंगडम है। सबसे पहले इसकी मायने समझे कि पेराज़ोआ को पेराज़ोआ क्यों कहते हैं। पेराज़ोआ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज पेरा और सेकंड हमारे पास क्या है? ज़ोआ। पेरा मीन बिसाइड यानी कि करीब तर, ज़ोआ मीन जू से निकला है विच मीन्स एनिमल्स, यानी कि इस ग्रुप को एनिमल्स के, ट्रू एनिमल्स के करीब तर रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि अब एनिमल्स किसे कहते हैं? लास्ट टाइम हमने किंगडम एनिमेलिया की डिटेल से डेफिनेशन के मल्टी सेलुलर होना जरूरी है। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन इनके अंदर प्रॉपर जो सेल है प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, इसलिए इनको कहा गया पेराज़ोआ। यानी कि पेराज़ोआ की अगर हम डिफाइन करें कि दीज आर मल्टी सेलुलर,
but their cell cannot organized into tissue, organ and organ system, so they are called पैराजोआ। क्या मतलब कि पैराजोआ उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनके सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पैराजोआ। अब इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक फाइलम को क्या है, इंक्लूड किया गया है, जिसे हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो जितने भी पोरीफेरंस हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या आ जाते हैं, स्पंजिस आ जाते हैं। अब स्पंजिस के अंदर इनके जो सेल है प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी किसी भी किस्म का ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर डेवलप नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल अलग सब किंगडम में डिस्क्राइब किया है और नाम रख दिया पैराजोआ, यानी कि देयर टिश्यूज कैन नॉट बी प्रॉपर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आइए नेक्स्ट है हमारे पास सब किंगडम एनिमेलिया। अगर हम सब किंगडम क्या है हमारे पास, किंगडम यूमेटाजोआ। यूमेटा का मतलब है ट्रू, जोआ मीन एनिमल्स, यानी कि ट्रू एनिमल्स, विच मीन्स दैट कि इनके जो सेल हैं, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या है, प्रॉपर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, यूमेटाजोआ। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करें कि दोज एनिमल देयर टिश्यूज proper organized into organ and organ system are called eumetazoa, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या है, ऑर्गेनाइज है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, यूमेटाजोआ। अब डियर स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट टाइम मेजर फाइलम हमने डिस्कस किए कि फाइलम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा, ये सारे का सारा किंगडम एनिमेलिया, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर फाइलम पोरीफेरा किसमें आया, सब किंगडम पैराजोआ के अंदर। इसके बाद जो यूमेटाजोआ है, इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स आती हैं, बाकी जो रिमेनिंग फाइला हैं, यानी कि कहां से, फाइलम निडेरिया से लेकर अप टू फाइलम कॉर्डेटा, ये सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, यूमेटाजोआ के अंदर क्या है, इंक्लूड है। अब फाइलम निडेरिया, जिसका फेमस एनिमल क्या है हमारे पास, जेलीफिश है, तो जेलीफिश से लेकर यानी कि निडेरियन से लेकर अप टू कॉर्डेड ह्यूमन बीइंग्स तक, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यूमेटाजोआ। तो अप टू का मतलब है कि इसमें निडेरिया के बाद कौन सा फाइलम आ जाएगा, निडेरिया के बाद हमारे पास आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, नीमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, और जितने भी यूजुअली माइनर फाइला हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं यूजुअली किसके अंदर, सब किंगडम यूमेटाजोआ के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्लासिफिकेशन बेसिक क्राइटेरिया की बुनियाद पर, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर की, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बुनियाद पर की, कि किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ। सब किंगडम पैराजोआ में ऐसे एनिमल शामिल हैं जिनके टिश्यू प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के अंदर, और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास स्पंजिस आ जाते हैं। यूमेटाजोआ के अंदर इसमें वो एनिमल्स शामिल है जिनके टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको हम यूमेटाजोआ कहते हैं, यानी कि इनमें बाकायदा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, XYZ। और फाइलम निडेरिया से लेकर अप टू फाइलम कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यूमेटाजोआ कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन है सीलोम की बुनियाद पर, क्लासिफिकेशन है सिमेट्री की बुनियाद पर, क्लासिफिकेशन है लेयर्स की बुनियाद पर। तो इंशाल्लाह डिस्कसिंग नेक्स्ट क्लास।